अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीएनएन डिटेल के साथ तुराब अली फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की जो है नज़रें एक ही खबर की तरफ है, वो ही है कि आज जो अपना ट्रंप और जो है शी जिनपिंग चीनी सदर की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात से क्या निकला है नाजरीन। और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में जो है अमेरिका ने तारीखी सरेंडर दिया नाजरीन, तारीखी सरेंडर कर दिया। ऐसी गर्मा गर्म कमाल खबरें आई हैं कि यकीन नहीं हो रहा अपनी अकले सलीम पे। पहली खबर ये है नाजरीन के आप ये साफ साफ मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसको बयान कैसे करूं कि चीन ने घर बुला के अमेरिका बहादुर को सीधी सीधी धमकी दे दिया कि भाई ताइवान वाले मामले पे अपनी औकात में रहो, अगर तुम लोगों ने कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश की जो तुम्हारे अज़ाइम हैं तो हम तुमसे सीधा सीधा बदला लेंगे और तुम अंजाम उसका ठीक नहीं होगा। नाज़रीन, ये तारीख में पहली बार हुआ है, मेरे तो कम से कम जितनी उम्र है मैंने तो पहली बार देखा है कि किसी ने अमरीकी सदर की आंखों में आंखें डालकर उसको रोका हो कि भाई बाज रहो, नहीं तो ये जितने मगरूर लोग हैं, आप जानते हैं अमरीकी लोगों को कत्ल कर देते हैं। अब एटम बम मारने के बावजूद जो है ओबामा जब जाता है जापान तो कहता है मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, ठीक है जंगों में ये सब तो होता है। उस अमरीकी कौम को आज चाइना के सामने सर झुकाना पड़ गया और वो तरलों पे आ गए नाजरीन। वो कैसे आए हैं पूरी एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ट्रंप और उसकी जो मुलाकात है शी जिनपिंग की, उसमें क्या हुआ है, क्यों ट्रंप जो है बेचारा वो घुटनों के बल आया हुआ है, अमेरिका माफिया मांग रहे। यही है ना कि ताइवान पे आपको घर बुला कर उन्होंने धमकी लगा दिया और ये कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी और नाजरीन एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुलने जा रही है, उसका फैसला हो गया है। अमेरिका और जो चीन है इस बात पे जो है वो मुत्तफिक हो गया। इसको आप ये कह लें कि ये इस पे अमल कैसे होगा इस फैसले पे ये बताएंगे, उसमें कौन कौन से ममालिक जो है वो उसमें शामिल होंगे। तीसरी और अहम खबर ये है कि क्या यूएई के जो सदर हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं हमेशा की तरह। आपको पता ना कि इन्होंने अभी जंगी ईरान के साथ जंग में इन्होंने इसराइल नेतन्याहू को और मोसाद के चीफ को पनाह दी है। यहाँ वहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने खुफिया मुलाकातें की हैं और वो जंग में भरपूर तरीके से शरीक रहे हैं। तो अब अवामी प्रेशर से नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है, ये भी अवामी प्रेशर से ये खबर आ रही है कि यूएई इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने पर भी गौर कर रहा है। क्या ये होने जा रहा है? ये अनहोनी भी आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में देख ली थी। और एक और बड़ी खबर है, बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए तो ये खबर है नाज़रीन कि ईरान और इराक़ के साथ पाकिस्तान का तवानाई का मुआहदा हो गया। जी नाज़रीन, ईरान इराक़ के साथ पाकिस्तान का तवानाई का मुआहदा हो गया है और अब पाकिस्तान उससे तेल लेगा। ये खबर आ गई और पाकिस्तान ने इस सिलसिले अमेरिका को भी कन्वे कर दिया है। यानी कि अमेरिकी, वैसे तो मैं हैरान हूँ कि हमें अमेरिका को कन्वे करने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन बताया जा रहा है कि अमरीकी मंजूरी के साथ ही ये काम हो रहा है। और ये खबर मैं कोई अपनी तरफ नहीं देना, अखबारों में छप चुकी है ये खबर। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल है, जो बिजली है, नहायत ही सस्ती हो जाएगी। और ये सब कैसे होगा, इस पर आज बात करते हैं। चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ कि आज जो है ट्रंप और जो है शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या हुआ नाज़रीन। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ताइवान पर जो है अमेरिका ने टोटल सरेंडर कर दिया है, टोटल उसने सरेंडर कर दिया। आप ये कह दें कि उसने सिर्फ जाके ट्रंप ने हाथ नहीं जोड़े, जिस तरह को आपको जानते हैं ना कि ट्रंप मगरूर शख्स है, घर बुला के जो है मेहमानों को बेइज्जत करता है, जाके उन दूसरे ममालिक में जाके जो है बेइज्जत करता है। एक सुपर पावर का उसको जो थी एरोगेंस थी कि हाँ हम तो सुपर पावर हैं, हमारे पास तो बम है, हम जिसको चाहे मार दें, ख़त्म कर दें, तारीख से मिटा दें, उसको सफ़ा हस्ती से मिटा के रख दें। वो ट्रंप आज चीन के पास गया और बिल्कुल उसकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है, एक बिल्कुल कंधे झुके हुए हैं। चीनी सदर जो है वो एतमाद से चलते आ रहे हैं, वो हाथ मिला रहे हैं और बाकायदा इनको डिक्टेट कर रहे हैं कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, इनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। उनकी जानिब से आज खबर आई है, ये पूरी खबर आई है, छोटी खबर नहीं है, कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ताइवान के मामले पे हम किसी किस्म का भी जो है छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि जो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 2027 में नाज़रीन, जी हाँ 2027 में जो है ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट होगा। तो ये बात जो है ये अमेरिका बहादुर ने तस्लीम कर ली है। आप जानते हैं ना पूरे 15 लोगों के बिलियनियर जो दुनिया को चलाते हैं, जिनकी इन 12 लोगों की जो ट्रंप के साथ ही है नाज़रीन, मैं आपको बता दूं इन 12 लोगों की जो दौलत है ना वो दुनिया के 4 अरब लोगों से ज़्यादा है, बल्कि 5 अरब लोगों से ज़्यादा है। यानी कि दुनिया की 60 to 70% जो वेल्थ है ये वो लोग कंट्रोल करते हैं जो ट्रंप बहादुर के साथ गए हुए हैं। तो वो लोगों ने कहा कि भाई आपने ताइवान, यानी कि आप ये कह लें कि ताइवान पे सरेंडर कर दिया। चीन ने साफ कह दिया हम कोई इस पर जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके साथ ही नाज़रीन इब्नाए हुर्मुज़ पे राइटर्स की जानिब से अब ये खबर आई है कि इब्नाए हुर्मुज़ पर जो है चीन और ईरान ने, चीन और अमेरिका का इत्तफाक हो गया कि इस पर ईरान किसी किस्म का टैक्स नहीं लेगा और इसे जल्द अज जल्द खोला जाएगा। तो नाज़रीन ये कैसे होगा, तो मैं आपको ये बता दूं ये ऐसे होगा। जो खबरें आ रही हैं अस्करी हल्के और कुछ सफारती हल्के खबर दे रहे हैं, वो ये खबर दे रहे हैं नाज़रीन कि अब ईरान को अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि इब्नाए हुर्मुज़ तो आज भी खुला है। सिर्फ और सिर्फ आज भी ईरान ने जो है वो 40-30 जहाज़ गुजारे
हैं, 1-2 जहाज़ उन्होंने जो रोके हैं जो कि ईरान की मर्जी के बगैर जा रहे थे, उनको लेके गया। और दूसरी जानब जो अमेरिका ने नाकाबंदी करके रखी हुई है, 70 जहाज़ इन्होंने 1-2 दिन के अंदर रोक लिया। भाई तुमने किस बात की नाकाबंदी की हुई है? अब मतलब वहाँ पे अब नहर तो इन लोगों ने बंद किया हुआ है ना, किसके लिए बंद किया हुआ है? पूरी दुनिया के लिए बंद किया हुआ है। ईरान ने तो कहा कि हमारी तरफ से जो है नहर खुला हुआ है। तो अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो बीच में डाला जाएगा। और चाइना ने, आज भी अखबारों की हेडलाइन आई आज कि पाकिस्तान, मैंने आपको कल भी बताया था कि चाइना ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान को कि तुम अपना हरमुज़ खुलवाओ, ईरान पे जो है सालसी का दबाव बढ़ाओ, ईरान को कहो। आप ये देखें नाज़रीन, कल तक यही ट्रम्प जो है वो कह रहा था कि मुझे किसी चाइना की ज़रूरत नहीं है, मैं ईरान के लिए अकेला काफ़ी हूँ, मैं ये कर दूंगा। आज उसी का मार्क रूबियो कह रहा है कि हम चाइना पे चाहते हैं चाइना ईरान पर अपना दबाव डाले, अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और इब्नाए हरमुज़ खुलवाए और हमारी जान, यानी कि साफ साफ यही कह रहे हैं कि हमारी जो है वो जान छुड़वाए किसी तरीके से, हमें इस जंग से निकाले। तो ये, और मैं आपको बता दूं कि मार्क रूबियो वो है, यह जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि आप ये कह लें कि वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं। इनके बारे में तो आपको सब जानते हैं कि इन पर चाइना में 2020 से इन्होंने चाइना के खिलाफ जो है कुछ इकदाम किए थे, कोई बयान दिए, तो चाइना इन पर पाबंदी लगा रखी थी चाइना ने। तो चाइना ने तो बाकायदा इनको जहाँ जहाँ इनके ये जोकर्स बिलोंग करते हैं, चाइना ने इनको बिल्कुल ठीक उनकी जगह पे रखा हुआ है। और आज मैं आपको बता दूं वहाँ पे आज अमेरिका के अंदर एक नई जो है वो डिबेट शुरू हो गई, जिस तरह मैं कल बता रहा था कि जो बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो एटम बम बना सकता है। तो ये बात आज अमेरिकी अवानों तक पहुँच गई है। उनके जो सेक्रेटरी तमन्नाई है, उनका ये कहना है कि ईरान जो है वो बहुत करीब है एटम बम बनाने के। ईरान किसी 30-40 दिन के अंदर 20 से 25 एटम बम बना सकता है। मुझे नेतन्याहू याद आ गया, नेतन्याहू भी इस तरह की बातें ही करता है। अच्छा, नेतन्याहू के ईरान जो है 2098 से वो एक हफ्ता जो है वो पीछे एटम बम बनाए थे। तो नेतन्याहू से मुझे याद आया, यूएई के जो सदर है आप जानते हैं, वो उनकी तरफ से यूएई की सदर, उनकी खबरें आ रही थी नाज़रीन कि जंग के दिनों में जब इन्हें अमेरिका और इसराइल ने यूएई इस पर ईरान पे हमला किया है, तो नेतन्याहू और मोसाद का चीफ एक नहीं 2-3 दफ़ा जो है वो यूएई आए हैं। कुछ दीवाने तो ये भी कह रहे हैं कि वो आके यूएई में छुप गए थे जब इन्होंने इसराइल को फेंटी लगाना शुरू की थी। इस वजह से नाज़रीन 2800 हमले जो हैं, इसराइल से ज़्यादा हमले ईरान ने यूएई पे किए थे। आज मैं आपको बताऊँ, आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, या आप ये कह लें भी पीछे दिनों में हुई है, ये डेवलपमेंट हुई है कि यूएई, और सबको पता है कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है और यूएई को ये बयान जो है वो खबर की तरदीद करनी पड़ गई है। नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं आए जो है नेतन्याहू साहब, यहाँ पे साहब नहीं कहना चाहिए उसको, नेतन्याहू यहाँ पे जो है नहीं आया, मोसाद का चीफ नहीं है। लेकिन नेतन्याहू के दौरे की तस्दीक कहाँ से आ रही है? इसराइली जो अकाउंट्स हैं वो कर रहे हैं, और वो जो उनका वज़ीर आज़म का उनका अकाउंट है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि नेतन्याहू ने जंग के दिनों में यूएई का दौरा किया था। तो नाज़रीन, यूएई अब बैकफुट पे क्यों जा रहा है उसकी मैं आपको एक बड़ी वजह बताता हूँ। अवामी दबाव, वहाँ पे अवामी दबाव है। दूसरा, अब यूएई को समझ आ गई है कि अमेरिका और इसराइल को यहाँ पे हो गई है शिकस्त। आज है जो इराक़ची साहब थे, उन्होंने वहाँ ब्रिक्स के अंदर जो है ख़िताब किया इंडिया के अंदर। वैसे मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए था, इंडिया ने जो वहाँ पे रोल अदा किया, उसके बावजूद ये ब्रिक्स में चले गए। इंडिया में मोदी वहाँ पे जंग से पहले जाके पिंगे बढ़ा रहा था उनके साथ और कह रहा था मदरलैंड फादरलैंड को याद होगा। खैर, ईरानियों के बारे में मेरा जो भी पॉइंट, मैं ईरानी लोगों के साथ हूँ, लेकिन ईरानी जो ये इराक़ची वगैरह, इनसे मेरी काफ़ी ठीक ठाक इख्तलाफात हैं। ये हमेशा जो है वो भारत की गोद में जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ, आज वहाँ पर जो उसने बयान दिया इराक़ची साहब ने, बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने नाम लिए बगैर यूएई को खड़काया और बाकायदा फिर पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। उन्होंने कहा कि एक ये यूएई वाले जो हैं, इन्होंने इसराइल के साथ मिल के हम पे हमले किया और हम ये कभी नहीं भूलेंगे, हम इसका जवाब देंगे। और यूएई ने हम पे हमलों की मजम्मत भी नहीं की। फिर वहाँ पे शोर शोर बढ़ाया। फिर एक बात उन्होंने किया नाज़रीन, वो बात उन्होंने ये की है कि यूएई अगर चाहता है कि खित्ते में अमन हो तो ये अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी करे। नाज़रीन, नज़रसानी करे, इसका ये मतलब है कि यूएई को कहा जा रहा है कि तुम इसराइल की छतरी से निकलो बाहर। और मैं आपको बताऊं, इसराइल वहाँ अब यूएई जो है वो निकलेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। और उसको बताया गया यूएई को, अगर जो तुम्हारा प्लान है ना कि तुम इब्न हरमुज़ से जो ओपेक से निकल गए हो, उसके बाद तुम जो है ओआईसी है वहाँ से भी निकल गए हो, अब तुम अपना तेल है वो इब्न हरमुज़ से नहीं बेचोगे, तुम अलहदा सी कोई रूट निकालोगे। तो उनको बताया गया कि मुन्ना ये होने वाला नहीं है, क्योंकि हूसी, आपको यमन का पता है, हूसी बागियों का पता है, वहाँ से हमले करवाए जाएंगे और ईरान खुद भी हमले करेगा। और दुबई उजड़ चुका है, दुबई खाली हो चुका है, वहाँ पे कोई बंदा आने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से अब यूएई इस बात पर गौर कर रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात ख़त्म अगर नहीं किए जाए तो उनको डाउनग्रेड किया जाए। और मैं आपको बताऊँ, आज 6 अरब ममालिक ने भी कह दिया है कि इब्न हरमुज़ जो है खुलवाया ईरान, इस पर टैक्स ना ले। वो तो कौम मुतहदा की क्या औकात रह गई है दुनिया में, सब जानते हैं। इनको चाहिए कि चाइना को कहें जाके कि इब्न हरमुज़ खुलवाए, उसकी और पाकिस्तान की
भी जो है कोशिश काफिशों से ही खुलेगा। आप देखें ना, ये जो इसराइल है उसने क्यों ऐसा करवाया, वो चाह रहे थे कि उन्हें वर्ल्ड सपोर्ट मिले, वो जानबूझ के उसने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी ऐसी खबरें प्लान कराई हैं कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने भी हमारे साथ मिलकर हमले किए थे। भाई कहाँ तुम लोगों के साथ मिलकर हमले किए, तुमने कहाँ का जोर नहीं लगा लिया, वो तुम लोगों को नहीं, मोहम्मद बिन सलमान जो है तुम लोगों को इसराइल की एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, वो उन्होंने इब्राहिम गोल्ड में नहीं है, उसने साफ कहा जब तक दो रियासती सोल्यूशन नहीं होता हम नहीं आएंगे। तो और नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, अब ये देखें ये हो रहा है दुनिया में, और आने वाले दिनों में मुझे तो लग रहा है कि अब ईरान के साथ जो एक अमन मुआहदा है इसके हम बहुत करीब ये दुनिया पहुंच चुकी है। और अब जब ये कोई नई अमेरिका कोई वहाँ पे कोई खच कुछ ना मार दे, पार्डन माई फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी सी बंदा जज्बाती ही रहता है, कोई नई यहाँ पर कोई हरकत ना कर दे, अदरवाइज़ ये काम ये मुझे किसी तरफ ये जो मामला लगता है नज़र आ रहा है। बड़े दिनों से मैं आपको कह रहा था कि 14 मई के पास ही होगा। और एक नाज़रीन बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी वाली खबर है कि ईरान पाकिस्तान ने ईरान से और इराक से मुआहदा कर लिया नाज़रीन किसका, तेल लेने का, कि हम वहाँ से सस्ती तवानाई लेंगे। ये काम हमें 15-20 साल पहले करना चाहिए था, चलो देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से ये मुआहदा होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पे जो है वो तेल का जो है वो मामला जो है वो हल हो। 400-450 रुपये लीटर कौन अफोर्ड कर सकता है। बताया जा रहा है अगर ये मुआहदा हो गया तो 150 से 200 रुपये तक लीटर पेट्रोल की प्राइस आ सकती है, यानी कि इससे भी कम होगी, बिजली की प्राइस कम होगी। और मैं आपको बता दूँ इसी मुआहदे के चलते नजर कहा जा रहा है जो भारत को, मैंने आपको कल भी बताया था ना कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा एकदम इन्हें अमन याद आ गया, तो उसकी दो वजूहत है। एक वजूहत तो इसकी, एक वजह तो इसकी ये है कि इनके पूरी दुनिया में जो है ये आरएसएस वाले जो है ये नाजियों के बच्चे जो है वो इस्टेब्लिश हो गए हैं कि इनको कहा जाता है कि ये हिटलर की ब्रांच है। दूसरी वजह ये है नाजरीन कि अब भारत के अंदर एमरजेंसी लगने की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि वहाँ पे किसी वक्त भी जो है वो राइट शुरू हो सकते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लाइनें लगी हुई हैं। तो अब उनको समझ आ गई है कि ये गोरे तो हमें बचाने नहीं आएंगे, ये खत्ते के लोग ही हमें बचाएंगे। तो अब पाकिस्तान से अगर टैपी गैस पाइपलाइन आती है, रशियन गैस पाइपलाइन आती है, ईरान गैस पाइपलाइन आती है, तो ये आगे भारत भी जाएगी। तो ये खित्ता एक दफ़ा फिर जो है मुझे लग रहा है कि ये कहा जाता था कि 21 सेंचुरीज बिलोंग टू एशिया, तो वाकई मुझे लगता है कि ये हमारे खित्ते का अगर हमारे इस खित्ते के हुक्मरानों ने थोड़े से होश के नाखुन लिए और होश से काम लिया तो ये खित्ता यूरोप बन सकता है। मिडल ईस्ट वालों ने तो अपना चांस मुझे लगता है जो है वो वेस्ट कर दिया। हमारा चांस है और हमें इसे ग्रैब करना चाहिए। तो हम पूरी सब कॉन्टिनेंट के जो लीडर हैं, मैं तो चाहता हूँ कि वो ये करें, तो अल्लाह करे जो है वो ऐसा ही हो और पाकिस्तान जो है वो और पूरा खित्ता जो है वो साथ साथ तरक्की करे, गुर्बत से निकले हम लोग। थोड़ी गुर्बत है इस खित्ते में। तो इसके साथ ही नाज़रीन अब आने वाले दिनों में जैसे कोई मज़ीद खबरें आती हैं तो उसके साथ है वो मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और उसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।